बच्चों, आज हम इतिहास के पाठ 2 इतिहास के साधन के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में कुल 5 मुद्दे हैं। इन पांचों मुद्दों को हम बारी-बारी से पढ़ेंगे। पहला मुद्दा है भौतिक साधन, दूसरा है लिखित साधन, तीसरा है मौखिक साधन, चौथा है प्राचीन भारत के इतिहास के साधन और पांचवा है इतिहास का लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानी। तो आप जब भी गांव जाते होंगे या आपके आसपास के जो लोग होते होंगे, जो पूर्वज हैं, जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी, उनके समय की जो वस्तुएं होती हैं वो आज के समय की वस्तुओं से अलग होती हैं। गांव में देखा होगा आपने, वो आटे की चक्की होती है, उससे वो आटा पीसते थे। तो ये जो वस्तुएं थी वो प्राचीन समय में पाई गई। जैसे हम लोग अभी स्टील का बर्तन उपयोग में लाते हैं, तांबे का लाते हैं और पीतल का लाते हैं, ठीक वैसे ही उन लोग जो मिट्टी से बने हुए बर्तन थे उसका वो उपयोग करते थे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमें प्राचीन समय में मिलती हैं। और जो सिक्के होते हैं वो आपने देखा होगा कि पैसे से शुरू होता है, कभी कभी हमें ऐसे पुराने सिक्के मिलते भी हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं ये हमारे दादा दादी, नाना नानी के समय कैसा रहा होगा उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अगर आप देखते होंगे कि प्राचीन समय में कई बार ऐसा होता है कि खुदाई की जाती है। खुदाई करने के बाद कुछ सामान ऐसे होते हैं जो ज़मीन में गड़े हुए मिलते हैं। तो उन गड़ी हुई चीज़ों पर जो पुरातत्व विभाग के मुख्य होते हैं उन सभी अच्छे से काम करते हैं और कलर, रंग के आधार पर, नक्काशी जो होता है उसके आधार पर वो पता लगाते हैं कि ये जो सामान है, वस्तु है, वो किस समय का है। तो ये सभी इतिहास के स्रोत होते हैं। इतिहास का स्रोत का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का मूल, जैसे कि बारिश का स्रोत क्या होता है? बादल। और सूर्य के प्रकाश का स्रोत तो होता है सूर्य। तो सबसे पहला मुद्दा है भौतिक साधन। जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं, उनको कभी ऐसी गड़ी हुई चीज़ें जो हैं ज़मीन के अंदर मिलती हैं तो वो उसको निकालते हैं और उस पर परीक्षण करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये किस काल समय का रहा होगा। क्योंकि अभी जो लिखावट है और पहले की जो लिखावट थी वो अलग होती थी, तो वो इससे वो पता लगा लेते हैं। हमें प्राचीन समय के सिक्के और जो मुद्राएं हैं वो भी मिलती हैं। तो ये जो मुद्राएं और सिक्के होती हैं वो आज के समय की सिक्काओं और मुद्राओं से एकदम अलग होती हैं। तो ये जो चित्र छपे हुए रहते हैं, जो अंक छपे हुए रहते हैं, उसके आधार पर वो लिपि वगैरह का भी पता लगाते हैं और साथ ही साथ ये भी पता कर सकते हैं कि ये किस समय का है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो अनाज, आप सभी देखे होंगे गांव में या हम लोग अभी भी, अगर जो अनाज होता है वो ज़्यादा समय तक टिका कर रखना है तो उसमें हम कुछ चीज़ें जो हैं, कीटनाशक दवाइयाँ होती है वो मिलाते हैं या नीम के पत्ते वगैरह भी मिलाते हैं। तो उस समय के जो लोग थे वो अनाज को ज़्यादा समय तक टिका कर रखने के लिए क्या करते थे, उसको वो अच्छे से भूनते थे। भूनते समय कुछ अनाज ऐसे होते थे जो जल जाते थे और वो जल जाते थे तो उसको वो फेंक देते थे। ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही अनाज के जो बीज हैं वो मिले हैं। तो हम ये पता कर सकते हैं उस अनाज के बीज से कि ये किस समय का है। उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से परीक्षण किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि ये किस समय का है या प्राचीन समय के लोग कौन कौन से अनाज खाते रहे होंगे। जैसा कि आप सभी चित्र में देख पा रहे होंगे, जो मिट्टी का बर्तन है वो एकदम अलग है। उसका नक्काशी, मिट्टी वगैरह जो है उसके आधार पर, रंग नक्काशी के आधार पर ये पता लगाते हैं कि ये किस समय का है। ठीक वैसे ही आभूषण, हम लोग अभी भी आभूषण का उपयोग करते हैं और उस समय में भी जो आभूषण थे, उनका जो पहनावा था, उसके आधार पर उस समय के लोग किस प्रकार से रहते थे, कैसा उनका जीवन था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और कई बार ऐसा भी पाया गया है कि जब ज़मीन के अंदर खुदाई की जाती है तो
बिल्डिंग वगैरह जो इमारत है जो खंडित हो जाते हैं वो भी हमें मिले हैं। औज़ार जैसा पत्थर का औज़ार, लोहे का औज़ार, हड्डियों से बनाए हुए औज़ार, ऐसी चीज़ें जो हैं ज़मीन के अंदर मिली हैं। तो इसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि जो प्राचीन समय के लोग थे वो अपना जीवन कैसे बिताते थे। इतिहास जो है हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इतिहास लिख दिया गया काल्पनिक है, नहीं, उस पर हम अच्छे से, जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं वो उस पर अच्छे से काम करते हैं। फिर इसके बाद में हमारे जो प्राचीन समय की वस्तुएं हैं उसके वस्तुएं और जो लोग हैं उनका जीवन कैसा था उसके बारे में वो लिखते हैं। तो इतिहास के लेखन के साधन कौन से हैं? पहला जो है भौतिक साधन वो हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको लिखित से साधन जो है वो बताऊंगी।